ओम काली काली महाकाली काल के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं क्लीं छीं ह्रीं प्रीं प्रीं ह्रीं। ओम सर्वमंगल मंगलमय शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय काली मैया की। आज हम माता भगवती पराशक्ति काली जी का एक विशेष शावर मंत्र है जो कि देशी शावर मंत्र माना जाता है बुंदेलखंड का, उसका विधि विधान इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं और जीवन में कभी ना कभी भूत प्रेत की बाधा, डाकनी साकिनी की बाधा, यक्ष यक्षिणी की बाधा, हाकिनी की बाधा, जिन्न बेताल राक्षस खब्बीश मसान मरघट के तरह तरह की विद्याओं की बाधा हो जाती है। और जीवन में एक आध बार तो किसी न किसी को होती ही है, आपको पता नहीं चलता, वो विषय अलग है। किसी किसी को ये बाधाएं इतना ज़्यादा प्रताड़ित करती हैं कि उसका आत्महत्या करने का मन करने लगता है। तरह तरह से प्रताड़ित होता है वो, धन की हानि होती है, शरीर रोगी हो जाता है, कोई भी उसकी बात नहीं मानता, या कहा जाए घर में कलह कलेश तमाम प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। देखिए, घर में जब प्रेत बाधा होती है तो वह हर तरह से आपको तोड़ने का प्रयास करती है। सर्वप्रथम धन का बंधन होता है, धन आगमन रुक जाता है, इसके बाद शरीर रोगी होता है और फिर घर में कलह कलेश भी धीरे धीरे होने लगता है। अब इतनी सारी बाधाएं हैं, इनमें से कोई भी बाधा हो जाए तो लक्षण लगभग सबके सेम ही होते हैं, खब्बीस बाधा को छोड़कर। खब्बीस बाधा देखिए प्रत्यक्ष टाइप की बाधा मानी जाती है। तो इस बाधा का कुछ अलग ही परीक्षण होता है, जैसे कोई धक्का दे रहा है आपको, कोई आपके साथ बैठ के खाना खा रहा है, कोई आपको बिस्तर से नीचे गिरा दे रहा है, कोई आपको थप्पड़ मार दे रहा है, इसके थोड़ा लक्षण प्रत्यक्ष टाइप के होते हैं। बाकी बाधाओं के जो लक्षण हैं वो आदर्श होते हैं, वो आदमी समझ के पता नहीं लगा सकता कि कौन सी बाधा होनी चाहिए। लेकिन कोई भी प्रकार की बाधा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। माँ भगवती पराशक्ति महामाई काली का जो मंत्र आज आप जानने वाले हैं, जिसका विधि विधान जानने वाले हैं, बाधा किसी भी प्रकार की हो, इस मंत्र से उससे छुटकारा मिल ही जाता है। यह मंत्र हमने श्रवण करने के लिए भी उपलब्ध कराया है, काली कीला मार मंत्र के नाम से। तो इस वीडियो के पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, इसका आपको लंबा श्रवण मिल जाएगा, आधा घंटे एक घंटे का, तो आराम से सुनिएगा, क्योंकि यह मंत्र सुनने से प्रभाव दिखा देता है। और देखिए, मेरा मानना तो यह है, जो मंत्र श्रवण करने से आपको लाभ प्रदान करे, भले 1% लाभ प्रदान करे, उसी मंत्र के पीछे मेहनत करनी चाहिए। शास्त्रों में, किताबों में मंत्र भरे पड़े हैं, लेकिन हर मंत्र हर व्यक्ति को असर नहीं करता। 100 में से 2-4 मंत्र ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को असरकारक होते हैं, और जब असर कर जाए मंत्र, थोड़ा सा असर कर जाए, देखिए सुनने से आप सोचें कि 100% फायदा मिल जाए, बाधा का पूरा हरण हो जाए, तो देखा ऐसा 100 में से एक आध व्यक्तियों के साथ होता है, सबके साथ नहीं होता। बाकी सबको 1%, 2%, 5%, 10%, किसी किसी को 50% तक राहत मिलती रहती है, लेकिन परमानेंट बाधा का निदान नहीं होता। बताया, 100 में से कुछ लोगों के पास परमानेंट निदान सुनने से ही हो जाता है। तो मंत्र को बढ़िया से श्रवण करिएगा, और आपको थोड़ा बहुत उस मंत्र से फायदा नजर आए तो इसकी विधि फिर आप करिएगा, क्योंकि देखिए श्रवण करने से 1% फायदा होता है, लेकिन यदि आप विधि करते हैं तो एक बार मंत्र पढ़ना काफी होता है। एक बार जैसे ही आपने मंत्र पढ़ा, समस्त प्रकार की बाधाएं, चाहे शत्रु का घात हो, भूत हो, प्रेत हो, डाकनी साकिनी मशान बरम खब्बीस जिंद बेताल, किसी भी प्रकार की बाधा हो, माता भगवती पराशक्ति के सामने थोड़ी ना टिक सकता है। माता भगवती हर प्रकार की बाधा का विनाश कर देती हैं। माता शक्ति जो होती हैं वो शत्रु संहार के लिए वैसे जानी जाती हैं, और ये सब बाधाएं जो हमारे शरीर को क्षति पहुंचाती हैं, मानसिक ताड़ना देती हैं, धन की हानि करती हैं, ये सब भी हमारे शत्रु ही होते हैं। और जो कहा जाए कि इस धरती पर जो भी चीज हो, चाहे बिच्छू हो, चाहे सांप हो, चाहे जिंदा इंसान हो, चाहे भूत हो, प्रेत हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, यदि वो हमें क्षति पहुंचाने की कोशिश करती है तो वो शत्रु ही मानी जाती है हमारा। और माता भगवती समस्त प्रकार के शत्रुओं का संहार करने के लिए जानी जाती है। चलिए, मंत्र को एक बार श्रवण करते हैं। आपको 108 बार, 51 बार, 21 बार
या टाइम लिमिट के अनुसार मंत्र को श्रवण करना है तो इस वीडियो के पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आज यदि हमारा वीडियो मंत्र श्रवण के लिए उपलब्ध होता है तो उसके दूसरे दिन शाम को उसकी विधि विधान भी आपको उपलब्ध हो जाता है। और गुप्त नवरात्रें आ रही हैं, 6 तारीख से हैं भैया, तो इस मंत्र की आप साधना भी कर सकते हैं। और नवरात्रि हो, चाहे गुप्त नवरात्रि हो या चैत्र नवरात्रि हो, ठंडियों वाली नवरात्रि हो, कोई भी नवरात्रि हो, देखो भैया माता भगवती के मंत्र नवरात्रियों में कम संख्या में सिद्ध हो जाते हैं। थोड़ी सी आप अपनी श्रद्धा बना लीजिए, मंत्र को कंठस्थ कर लीजिए। और नवरात्रों में क्या है कि हम व्रत भी रहते हैं, माँ की सेवा भी करते हैं, तो हमारी जो पूजा है वो विस्तारी हुई होती है, बैठ की पूरी लगी हुई होती है, सारी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं। मन भी हमारा इस समय माता भगवती के चरणों में लगने का प्रयास करता है। ऐसे समय में यदि हम मंत्र की साधना करते हैं तो मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। और यह है मंत्र भी आप गुप्त नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि में, ठंडियों की नवरात्रि में, उसके बाद फिर एक गुप्त नवरात्रि पड़ती है, आप इनमें कभी भी इस मंत्र की साधना आप कर सकते हैं। अब इनमें नहीं कर पाते, दीपावली की रात में कर सकते हैं, होली की रात में कर सकते हैं, ग्रहण काल में कर सकते हैं। दीपावली से लेके डिठौनी एकादशी तक जो 11 दिन होते हैं उन दिनों में भी इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। चलिए गुप्त नवरात्रि के हिसाब से हम बताते हैं, बाकी विधि सबकी सेम है, संख्या में परिवर्तन है, तो आप वो हम बता देंगे लास्ट में कि कौन सी नवरात्रि में कितनी संख्या करनी है। ओम नमो आदेश पराशक्ति को, ओम नमो भगवती काली महामाई शत्रु परधाई, मुर्दा की सवारी खड़ग अस्त्रधारी, भूता भूति प्रेता प्रेती, यक्षा यक्षी, डाकन डाकनी, साकन साकनी, हाकन हाकनी, जिंद बैताल राक्षस खब्बिश, मसान मसानी, खेद खेद के मारी, तंत्र मंत्र यंत्र पर विद्या माया जाल, काट कूट पानी में बहाई, खप्पर में खून खून से नहाई, पूजा लेवे कारो छुआ ऊपर मत की धार, दुष्ट को कर संहार, मेरी रक्षा कर, घर की सुरक्षा कर, बंधन मार कीला मार, मरघट में बैठे मरघट में खाए, मुर्दा आधी रात की लगाए, बैरी मार फाड़ कलेजा खाए, बाल जति हनुमान की आन पुत्र काल भैरव की दुहाई, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति चले मंत्र महागुरु के बाचा से, ओम ह्रौम काली महाकाली किली किली फट स्वाहा। मंत्र एक बार और सुन लीजिए। ओम नमो आदेश पराशक्ति का, ओम नमो भगवती काली महामाई शत्रु परधाई, मुर्दा की सवारी खड़ग अस्त्रधारी, भूता भूति प्रेता प्रेती, यक्षा यक्षी, डाकन डाकनी, साकन साकनी, हाकन हाकनी, जिन्न बैताल राक्षस खब्बिश, मशान मसानी, खेद खेद के मारी, तंत्र मंत्र यंत्र पर विद्या माया जाल, काट कूट पानी में बहाई, खप्पर में खून खून से नहाई, पूजा ले बेकार छुआ ऊपर मद की धार, दुष्ट को कर संहार, मेरी रक्षा कर, घर की सुरक्षा कर, बंधन मार कीला मार, मरघट में बैठे मरघट में खाए, मुर्दा आधी रात की के लगाए, बैरी मार फाड़ कलेजा खाए, बाल जति हनुमान की आन पुत्र काल भैरव की दुहाई, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति चले मंत्र महागुरु के वाचा से, ओम ह्रौम काली महाकाली किरकिरी फट स्वाहा। देखिए इतना सा मंत्र है, थोड़ा सा हाँ 4-6 लाइनें हैं, याद करने में कठिनाई होगी, लेकिन आप मंत्र का जैसे श्रवण करेंगे लगातार, और स्क्रीन पे हमने मंत्र आजकल देने लगे हैं, तो स्क्रीन पे देख देख के साथ में दोहराने का प्रयास करिए, 10 मिनट में मंत्र याद हो जाएगा। लोग कहते हैं, कई लोग चैनल में कमेंट करते हैं, कई लोग टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ते हैं, वो तो बहुत बड़े मंत्र होते हैं बुंदेलखंडी भैया, वो तो पूर्वजों ने लिखे हैं, पूर्वज उसका प्रयोग करते हैं, उन्होंने हमको बताए हैं। अब मंत्र को हम छोटा कैसे कर दें, जितना है उसी साइज में हमको आपको बोल के बताना पड़ेगा, उसी साइज में आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए बुंदेलखंडी मंत्र तत्काल प्रभावशील होते हैं और तत्काल ही यह मंत्र बाधा से मुक्ति दिलाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा तो परिश्रम करना पड़ेगा। आप सोचें कि बस खाली 1 लाइन का मंत्र मिल जाए, 2 शब्दों का मंत्र मिल जाए, उसको हम थोड़ा बहुत पढ़ लें, बाधा का हरण हो जाए। देखिए बिना परिश्रम के ना तो बाधा का हरण होगा और बिना परिश्रम के कोई फायदा भी नहीं होगा। तो आप थोड़ा सा परिश्रम करिए, मंत्र को कंठस्थ करिए, ठीक है। फिर इसका विधि विधान करिए। विधि विधान करने के लिए गुप्त नवरात्रें आ रही, बैठकी से लेके अष्टमी तक किसी भी दिन इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। 11 माला इस मंत्र का आपको जाप करना है और 11 माला जाप करने में निश्चित मानिए आपको 5 घंटे लगने वाले हैं। हो सकता है आपको 6 घंटे लग जाए, इतना तो आपको लगने वाला है। तो नवरात्रों में व्रत रहिए, तभी मंत्रों की साधना करिए। और देखिए शरीर स्वस्थ हो तभी व्रत रहिए, या व्रत रहने के अपने अपने तरीके होते हैं। कई लोग फलाहारी ले लेते हैं, कभी जल से रह लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत ऐसा आहार लेते हैं जिससे शरीर को ऊर्जा भी मिल पाए और हमको बार बार उठने बैठने की परेशानी ना हो। तो अपने हिसाब से आप व्रत डिसाइड कर लीजिएगा, मंत्र का कंठस्थीकरण करिएगा, माता का विधि विधान से पूजन करिएगा। जैसे साधारण पूजा आप करते हैं,
अलग से नहीं करना कुछ। जो साधारण पूजा आप करते हैं माता भगवती की नवरात्रों में, सेम विधि से पूजन करिएगा। पहले उनको बढ़िया से कुशा से स्नान कराइएगा, कुशा नहीं है तो पुष्प से स्नान करा दीजिएगा। बढ़िया लाल चंदन और केसर का उनके मत्थे पर तिलक लगाइएगा। उसके बाद इत्र उनके ऊपर लगाइएगा, पुष्प अर्पण करिएगा, धूप दीप नैवेद्य सारी चीज़ें अर्पण करिएगा। शुद्ध शाकाहारी, ठीक है, सात्विक प्रसाद माता को अर्पण करिएगा। नवरात्रों में माता व्रत रहती हैं, आपको पता है, तो बढ़िया माता को प्रसाद अर्पण करिएगा। अपना आसन ग्रहण करिएगा। एक सरसों के तेल का अपने बाएं तरफ दीपक जला लीजिएगा, दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला ले लीजिएगा और धीरे धीरे इस मंत्र का बढ़िया से आराम से जाप करिएगा। मंत्र में कहीं मिस्टेक नहीं करिएगा। और जाप करते समय सबसे बड़ी बात होती है ध्यान की। आंखें बंद करके माता भगवती का जो भी सामने आपके चित्र हो, जहाँ भी आपने दर्शन किए हो माँ भगवती के, देखिए पराशक्ति के ही सारे अवतार हैं, चाहे आप काली, चंडी, दुर्गा, शारदा, ज्वाला, कुछ भी ले लो, माँ पराशक्ति के ही सब अवतार हैं। तो आप अपनी पराशक्ति जो भी आपके सामने चित्र में उपलब्ध हो, उन्हीं का बढ़िया से ध्यान करिए। माला हाथ में ले लीजिए, गौमुखी होनी चाहिए, जमीन में माला नहीं टच होनी चाहिए। ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए माला में बढ़िया से जापन करिए। ओम नमो आदेश पराशक्ति का, ओम नमो भगवते काली महामाई शत्रु प्रदायी मुद्रा के शबारी खड़ा वस्त्रधारी। बढ़िया से माध्यम स्वर में करिएगा, चिल्ला के नहीं पढ़िएगा जाप करते समय, और कोशिश करिएगा कि ओंठों चला के ही आप पढ़ पाएँ, तो बहुत अच्छी बात है, परिवार के लोगों को ना सुनाई दे, ठीक है। और बढ़िया से 11 माला आप जप कर लीजिएगा। देखो 11 माला बड़ी होती हैं, लेकिन समस्याओं को हरण करने के लिए परिश्रम तो करना पड़ेगा। 11 माला बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। कई लोगों को हमने देखा है कि इन्हें 12-12 घंटे इस मंत्र को पूरा 11 माला करने में समय लग गया। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, एक माला एक बार मंत्र कंठस्थ करने के बाद एक बार पढ़िएगा, उसके सेकंड देखिएगा कि कितने सेकंड में यह मंत्र पूरा हो जाता है। उसी हिसाब से माला का अपना टारगेट निकाल लीजिएगा कि 1 घंटे में कितनी माला आप कर पाएंगे। तो पूरी 11 माला करने के बाद एक हवन कुंड छोटा सा बना लीजिए। हवन कुंड में थोड़ी सी शाकल्या, हवन सामग्री जो बाजार में उपलब्ध होती है, उसी में तिल, जौ, चावल, शक्कर, शहद, मेवा, ये सारी चीज़ें मिश्रित करके, इसमें ज़रूरी नहीं कोई चीज़ कम हो, बनी बनाई आजकल सामग्री बाजार में उपलब्ध हो जाती है, ला लीजिए। उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिला लीजिए। गुग्गुल और लोभान जरूर हवन में मिलाइए, ठीक है। और इसके बाद अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। अग्नि का शॉर्टकट में पूजन कर लीजिए, जो भी जैसे आपने भगवती का पूजन किया था, स्नान, ध्यान, तिलक, पुष्प, धूप, नैवेद्य, ये सारी चीज़ें अग्नि का भी पूजन करने के बाद आप इसी मंत्र को बोलते जाइए। एक बार मंत्र बोलिए, एक बार आहुति डालिए। लकड़ियाँ देखिए पर्याप्त रखिएगा, अग्नि भी पर्याप्त जलाइएगा। वो इसलिए कि इसकी एक माला करने में आपको 1 घंटा 1.25 घंटा लग जाएगा हवन करते समय। तो देखिए पर्याप्त अग्नि आपके पास होनी चाहिए, अग्नि बीच में बुझनी नहीं चाहिए। पर्याप्त व्यवस्था करने के बाद आप इस मंत्र का हवन करिएगा। 1 माला, 11 माला जप करिएगा, 1 माला आप हवन करिएगा। बस इतने में ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने के बाद इस मंत्र को प्रयोग करने के लिए आपको ज़्यादा सामग्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी हवन की भस्मी का आप प्रयोग कर सकते हैं। नीम की डंडी नवरात्रों में किसी भी दिन आप तोड़ लाइए, बढ़िया सीधी वाली, माता भगवती को उस डंडी को अर्पण कर दीजिए और 9 दिन उनके पास, उनके चरणों में उस डंडी को रहने दीजिए। पत्ते अलग कर दीजिए। सीधी डंडी लाइएगा, बढ़िया 1.25 फुट की, 1.5 फुटिया भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। और माता के सामने उसे रख दीजिएगा। लास्ट में अष्टमी के दिन माता से प्रार्थना करिएगा कि इस नीम की डंडी में इतनी शक्ति दे दें, इतनी शक्ति दे दें कि जिसकी तरफ इस डंडी को हम फेर दें, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की बाधा ना रह पाए। सारी बाधा तुरंत ही भस्म हो जाए, तुरंत ही नरक पहुँच जाए, तुरंत ही उस व्यक्ति को छोड़ दे। इस तरह प्रार्थना करते हुए डंडी का पूजन करिएगा। गंगा जल से स्नान कराइएगा, उसके ऊपर मोली धागा बांधिएगा, तिलक करिएगा और उसको भी धूप दीप नैवेद्य प्रसाद सारी चीज़ें अर्पण करने के बाद अपने मत्थे पर डंडी लगाइएगा। मंत्र तो आपको कंठस्थ ही है, आपने याद किया हुआ है, हवन किया है, जप किया है। जब भी आपको लगे कि किसी के ऊपर बाधा है, प्रेत बाधा है, तमाम प्रकार की बाधाएं हैं, मारण, मूढ़, वशीकरण और उच्चाटन से पीड़ित व्यक्ति है, डंडा को अपने हाथ में लीजिए बढ़िया से और सर्वप्रथम डंडे को स्नान करा दिया करिए गंगा जल से या साधारण जल से, और थोड़ा सा जल लेके इसी मंत्र का पाठन करते हुए पहले आप रोगी के चेहरे पे थोड़ा सा मार दिया करिए और डंडे से बढ़िया से मंत्र पढ़ते हुए झाड़ा लगा दिया करिए। 1 बार मंत्र पढ़ना काफ़ी होता है झाड़ा लगाने के लिए, 11 बार नहीं पढ़ना इस मंत्र को। सिर्फ 1 बार मंत्र पढ़ेंगे, बाधा वहाँ से खत्म हो जाएगी। बाकी इसी मंत्र का 11 बार पाठन करते हुए बढ़िया से उसके हाथ में कलावा, मोली धागा आप बांध सकते हैं। जो आपने हवन किया था नवरात्रों में,
वो भस्मी आपके पास बचा के रखनी होती है, आधी विसर्जन कर दी जाती है, आधी बचा के रखनी होती है। उसी भस्मी को ले लीजिए, इसी मंत्र का फिर 11 से 21 बार पाठन करते हुए उस भस्मी को ताबीज में डाल दीजिए। थोड़ा सा लोभान जलाइए या घी से होम लगाइए, उस ताबीज को धुएं में दिखाइए और रोगी को पहना दीजिए। यह ताबीज कवच की तरह काम करेगा, कहा जाए ये कीलन की तरह काम करेगा, ये बंधन की तरह काम करेगा। कोई भी दुष्ट शक्ति हो दुनिया की, वह उस व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंचा सकती जब तक यह ताबीज उसके गले में रहेगा, यह कवच उसके गले में रहेगा। क्योंकि माता भगवती कलियुग में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। माँ भगवती काली, हनुमान जी, जामवंती जी, अस्तुत्थामा, ऐसे बहुत सारे इष्ट हैं हमारे जो इस कलियुग में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है, और माता भगवती भी प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। और जो प्रत्यक्ष रहेगा स्वाभाविक है उसके मंत्र, उसकी श्रद्धा, उसका स्मरण हमारे लिए बहुत फलदायी होगा। यदि हम सच्ची श्रद्धा से माता का स्मरण करेंगे, कहीं ना कहीं से वो ऐसी ऊर्जा हमारे पास भेजेंगी कि अपने आप ही हमारी सुरक्षा होने लगेगी। इस तरह इसका झाड़े में आप प्रयोग कर सकते हैं। बाकी इस मंत्र से नींबू में 9 लौंगों को फंसाकर आप इसका उतारा करिएगा। उतारा करने के लिए एक नींबू में 9 छेद करिएगा तीली के सहारे, उसमें 9 लौंग लगा दीजिएगा। एक पीतल की थाली में या स्टील की थाली में उस नींबू को रख लीजिएगा। मीठी वाली पूड़ी बनवाइएगा 9, उसमें वो रख लीजिएगा। श्रृंगार माता का बाजार में मिल जाता है, जैसे चूड़ी है, बिंदी है, महावर है, कलर जो पैरों में लगाया जाता है, ये सारा श्रृंगार माँ भगवती का, चुनरी है, वो सारी चीज़ें उसमें रखिएगा। ये काला कपड़ा जरूर उस थाली में रखिएगा और थोड़ा सा घी उसमें रखिएगा, और बाकी आप केला, फल, प्रसाद जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। इसी मंत्र का पाठन करते हुए रोगी व्यक्ति के ऊपर इस चीज़ को उतारिएगा बढ़िया से। 7 बार उतार लीजिएगा, 11 बार उतार लीजिएगा, 21 बार उतार लीजिएगा, आप अपने अनुसार उतार सकते हैं। उतारने के बाद यह सारी सामग्री जो है माता भगवती के किसी मंदिर में या तो अर्पण करवा देनी है, या फिर आपको कहीं एकांत में, जैसे नदी किनारा हो गया, बगीचा हो गया, ऐसी जगह जहां लोग कम जाते हों, उसी जगह उस थाली का जो सारी सामग्री है किसी पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, बबूल के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे, वो सारी सामग्री वहाँ बढ़िया से व्यवस्थित आपको रख के अपनी थाली लेके वापस चले आना है। ये इस तरह उतारा करके भी आप इन सब बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। फिर जब ये उतारा करके हम रख के आते हैं कहीं बाहर, तो उस तरफ पलट के नहीं देखना होता कि पीछे गैया खा गई, कि कीड़े खा गए, कि चीटा खा गया, कि चींटी खा गई, पीछे पलट के नहीं देखना होता। सारी सामग्री पहले हमने रख दिया, माता भगवती को प्रणाम किया तो अपने चले आए। ठीक है, इतने में ही बाधा का उतारा हो जाता है और बाधा खत्म हो जाती है। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क सेवा चालू है, तो संपर्क कर लीजिएगा। और फोन सेवा भी चालू है, जो कि शाम को 7 बजे से 8 बजे तक चालू रहती है, तो आप इसी समय में फ़ोन लगाएं। दिन की सेवा अभी बंद रहेगी फोन संपर्क की, शाम को ही बात हो पाएगी, क्योंकि अभी भी मेरा स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है कि हम ज़्यादा देर बैठ पाएँ। तो हम मजबूरी है कि हम लोगों को नवरात्रि आ रही है, इसलिए वीडियो देना आपको ज़रूरी है। कई लोगों ने मांग करी थी, दे दें, बाकी हम दिन भर नहीं बैठ पाते, इसलिए क्षमा चाहेंगे। तो शाम को 7 से 8 बजे तक आप फोन संपर्क कर सकते हैं, और 7 से 9, 10, 11 तक आप चैट में भी लिख सकते हैं। उस समय हम सबको ऑनलाइन रहते हैं, तो सबको जवाब बराबर से दे पाते हैं। बाकी दिन भर हम टेलीग्राम नहीं देखते, तो आप परेशान नहीं होइएगा। हाँ, मैसेज छोड़ दीजिएगा, जवाब आपको शाम को ही मिलेगा। सभी को जय श्री राम, जय काली मैया की।